आ आ पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग न जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान स्वयं परम पिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान, जिस ज्ञान का एक एक रत्न आत्मा को परिवर्तन करता है। परंतु हम इस ज्ञान को कितना सुनते हैं और कितना उस ज्ञान को समाते हैं और स्वरूप में लाते हैं, उसका आधार है हमारा बाबा पर निश्चय। और जिस आत्मा का जितना गहरा निश्चय होता है, उसका ईश्वरीय ज्ञान के अंदर
समाना स्वरूप में लाना और अन्य आत्माओं की सेवा करना, यानी ज्ञान के बाद धारणा और सेवा करना आत्मा के लिए सहज हो जाता है। परंतु यदि निश्चय डगमग हो जाए, संशय आ जाए, बाबा पर, ड्रामा पर, परिवार पर या स्वयं पर, तो ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में लाना आत्मा के लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए ही दुनिया में भी कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो मनुष्य आत्मा इसी ज्ञान के द्वारा, इसी ज्ञान के रत्नों के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तन भी कर सकती है, और परिवर्तन ना होने के कारण कई बार पश्चाताप भी हो जाता है। इसीलिए ईश्वरीय ज्ञान और योग को यथार्थ समझना और याद स्वरूप में रहना, उसका चार्ट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज की मुरली भी हमारे ज्ञान और योग के इन दो सब्जेक्ट्स को बहुत पक्का कर रही है। ध्यान से सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 7 मई 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। बाबा कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी जादूगरों का जादूगर हमारा बाबा है। तो कौन सी जादूगरी है बाबा के पास? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते, यह ताकत मैं नहीं दिखाता। मरे हुए को जिंदा करने की ताकत बाबा नहीं दिखाते। बाकी कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। यह भी ड्रामा में नोंद है। तो साक्षात्कार कराना भी ड्रामा में नोंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। तो बाबा कई बार कहते हैं कि साक्षात्कार कराने की चाबी केवल शिव बाबा के पास है। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे
मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया। ओम शांति। यह बच्चों के अनुभव का गीत है। ऐसे कोई पायल की बात नहीं है, पर अनुभव से आत्मा कहती है कि बाबा कैसे हमारे मन के द्वार में आ गया। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर हैं। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है, यानी सत्य का संग। सत्य भी एक है और उसका संग भी एक द्वारा ही कर सकते हैं हम। तो बाबा का संग तब हो जब बाबा सृष्टि रंगमंच पर आए। तो सत्य भी एक, सत्संग भी बस यहाँ है। बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान, आचार्य, पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। भाई फलाने का सत्संग हुआ तो बुद्धि तो उस व्यक्ति में गई ना। यहाँ फिर अनोखी बात है, यहाँ बुद्धि कहाँ जाती है? बिंदु की तरफ। यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। यह तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप के शरीर तो कोई है नहीं। बाबा क्या कोई शरीर तो है नहीं, क्योंकि चर्म चक्षुओं से, आँखों से केवल शरीर को देखा जाता है। तो स्मृति भी शरीर की आती है, लेकिन बाबा का तो कोई शरीर है नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात, बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं, हे मेरे सिकिलदे बच्चे, हे मेरे सालीग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है जब कहते ना बाबा आया है। जैसे किसी बच्चे से उसके पिता मिलने आते हैं तो उसके मुख से जो शब्द निकलते हैं उसमें प्यार भर जाता है। तो ऐसे ही आत्मा बाबा के लिए कहती है कि मेरा बाबा आया है। वह है मात पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के मात पिता कौन है। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वह मूंझ जाते हैं, है ना। साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा को, कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। तो यज्ञ के आदि में बहुतों के साक्षात्कार होते थे। खास तौर पर ब्रह्मा बाबा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं है, है ना। खास तौर पर हम देखते हैं केवल पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है। बाकी तो किसी भी जगह पर ऐसा कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं है। छोटे छोटे मंदिर होंगे कुछ एक जगह पर इतनी मान्यता नहीं है। श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है। यह है प्रजापिता, प्रजा का पिता। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है, तो ज़रूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है।
इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार, गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे, क्योंकि खुद पतित हैं और पावन बनाने वाला और तो कोई नजर नहीं आता। तो जो मान्यता है, जो शास्त्रों में लिखा है, उस अनुरूप चले जाते हैं मेलों पर, है ना, नदियों में स्नान करते हैं। लेकिन यह नदियां कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती। नदियां तो निकलती हैं सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं। महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो। वो लोग फिर दिखलाते हैं, तीर मारा और गंगा निकली। दिखाते ना, बाण गंगा के अंदर तीर मारा और गंगा निकल गई। तीर मारने की तो बात नहीं। यह ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती हैं। ये चैतन्य ज्ञान गंगाएं हैं। ईश्वरीय ज्ञान रत्न लेकर देश देशांतर जाती हैं। देश देशांतर में, इतने देशों में बाबा के कितने सारे सेंटर्स हैं और वहां पर ये ज्ञान धारा बहती है। शिव बाबा कहते, मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। सभी का पाठ निश्चित किया हुआ है। मेरा भी पाठ निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है। समझते हैं ना, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। ये सभी गपोड़े हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं ये सब गपोड़े हैं। मैं आता हूं पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नौधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ ना। भक्ति जो है उसके अंदर भी उसे बरकरार रखने के लिए बाबा भक्तों को उनकी भक्ति के अनुरूप, जितनी उनकी अंदर उस अपने इष्ट देव के प्रति भावना होती है, उस आधार पर जब नौधा भक्ति करते हैं तो बाबा साक्षात्कार करा देते हैं। जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नौधा भक्ति बहुत करते हैं, खास तौर पर कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में ना। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है। काली का ऐसा रूप तो नहीं, परंतु नौधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। तो क्योंकि काली में भावना है तो उसी रूप का साक्षात्कार करा देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। तो काम चिता की यादगार काली रूप दिखा दिया है आत्मा का। तो बाबा कहते हैं अब ज्ञान चिता पर बैठे हैं तो फिर वही माँ का एक रूप गौरी भी है। जो काली अब जगदम्बा बनी है, वह साक्षात्कार कैसे कराएगी। वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। तो साक्षात्कार केवल बाबा कराते हैं। ऐसा नहीं कि वो इष्ट देव वो साक्षात्कार कराते हैं। वो तो भावना का भाड़ा केवल एक बाबा ही देते हैं। देवताएं तो अभी है नहीं, तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे। बाप समझाते हैं, यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते हैं। इस रीति बहुत है। हनुमान, गणेश आदि भल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा।
परंतु वह तो नीचे चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो यह गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूं। वह कैसे साक्षात्कार कराएंगे? उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। यह बाबा कहते हैं, मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मुझे भी विनाश का स्थापना का साक्षात्कार शिव बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ये बात ध्यान रखनी है कि ये सच है कि बाबा ने भक्तों को भी साक्षात्कार कराया और शुरू में ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में भी बहुत आत्माओं को साक्षात्कार होते थे, परंतु इससे कोई प्राप्ति नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वह है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखना है कि निश्चय का आधार कभी भी साक्षात्कार नहीं होता है ना। निश्चय का आधार ज्ञान है, योग है। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि यह साक्षात्कार मैं कराता हूं। मीरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, वैकुंठ का साक्षात्कार किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मीरा वैकुंठ में चली गई। नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणियां यानी टीचर्स हैं उनसे पूछो। यह तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार हैं, नदियां भी नंबरवार होती हैं, कोई तो तालाब भी है, बहुत गंदा बासी पानी होता है। तो वैरायटी आत्माएं हैं, है ना। जितनी ज्ञान की धारणा है उस अनुरूप जैसे दुनिया के अंदर होता है ना, अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हर एक टीचर्स, हर एक की बुद्धि अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं कि हर एक की बुद्धि अनुरूप फिर उसकी मान्यता होती है, उसको फिर स्टूडेंट्स मानते हैं। तो बाबा कहते कोई तो तालाब भी है, बहुत गंदा बासी पानी होता है, वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है, ये बात भी नोट करनी है। जबरदस्ती भक्ति किसी से नहीं छुड़ानी। जिस समय उसे निश्चय हो जाएगा बाबा का, अपने आप वो भक्ति छोड़ देगा। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आपे ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ना। सुनते हैं ना बाबा की कहानी, तो क्या किया बाबा ने? बाबा को अच्छा नहीं लगा, सतयुग में ऐसा होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो, तो काट दिया। बाबा भक्त तो था, परंतु ज्ञान थोड़ी था। भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे, मालिक हैं। देखो बाबा कितना ऊंचा उठाता है हमें, बच्चा भी बनाता है और मालिक भी बना लेता है अपना। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूं, ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है।
याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। क्या? बीज को भी जानना है और झाड़ को भी जानना है। बाबा को भी जानना है और रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानना है, विस्तार को भी जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। तो निराकारी झाड़ है ऊपर परम धाम में, और वहां से हम आत्माएं इस सृष्टि पर साकार मनुष्य लोक में आते हैं। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। बाप, टीचर, गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं, मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ, जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बाप कहते हैं, अंतमति सुगति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है, राम की तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं, तुम्हारा साकार से योग छोटा। देखो, बाबा सबसे पहले हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम ये साकार ना, ये साकार शरीर नहीं, निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा है। और फिर स्मृति भी निराकारी बनाते हैं कि अब हमें साकार मनुष्यों को याद नहीं करना है। इसलिए बाबा ने कहा, तुम्हारा साकार से योग छोटा। अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। तो ये बुद्धि से लात मारा है ना, बुद्धि से पुरानी दुनिया को छोड़ा और बुद्धि से नई दुनिया के बारे में सिमरण किया, याद किया, उसका चित्र बुद्धि में लेकर आया। तो नई दुनिया में आते हैं, तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार बुद्धि से भुलाकर नई दुनिया में जाते हो। तो तुम्हारी नर्क के तरफ है लात, स्वर्ग की तरफ है मुंह। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं। अब उस दुनिया को लात मार दी, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। तो यह चित्र भी ऐसा बनाया है। तो अब बुद्धि कहाँ होनी चाहिए? ऊपर मुक्ति धाम में और जीवन मुक्ति धाम में। पुरानी दुनिया से बुद्धि टूट जानी चाहिए। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तुम जानते हो, हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप, टीचर, गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए? है सारे संसार में कोई भी ऐसा ना पिता रहा है, ना शिक्षक, ना गुरु, जो ऐसे कर्म सिखलाए जिससे हम विश्व महाराजा महारानी, भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बन जाएं। तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। यह शिव बाबा का वर है, वर है, वरदान है। वह आशीर्वाद करते हैं, यह नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। तो याद रखना, केवल कहने की बात नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में ईश्वरीय ज्ञान को लाना होता है।
सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उसकी मत पर चलना है। ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता। कोई भक्ति मार्ग के क्रिया कर्म कर्मकांड कुछ नहीं चलेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। यहाँ तो जितना हम ज्ञान धारण करेंगे, जितना योग युक्त स्थिति रहेगी, जितना सेवा करेंगे, उस अनुरूप हमें प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो आवाज भी नहीं करनी, स्थूलता कुछ है ही नहीं, पुरुषार्थ भी है तो सूक्ष्म है। तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि अब सभी को भूलकर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। दुनिया का सब कुछ भूल जाओ, दुनिया के ज्ञान से बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूं उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो। पहुंच जाओ सभी परम धाम। वहां हम आत्माएं बिल्कुल बिंदु रूप में बिना देह के रहती हैं। फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। इसे अनुभव करना है कि मैं बिंदु आत्मा परम धाम से आई, शरीर धारण किया, जीवात्मा बनी, फिर एक देह को छोड़कर मैंने दूसरी देह धारण की। तो बाप कहते हैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूं। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है। इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते हैं। वहां तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया है ना। साक्षी होकर यदि ड्रामा के बारे में सोचें तो क्या से क्या हो गया है। बाप कहते हैं मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूं। क्या है नंबर 1 कर्म? बाबा को याद करना। इससे बेहतर, इससे बेस्ट कोई कर्म नहीं है। मन मना भव हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है, वह फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं। कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रहे, पवित्र रह सके। यह कैसे हो सकता? उनके लिए तो असंभव सी बात है। बाबा तो कहते भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े, है ना। पता कैसे चले कि आपने विजय प्राप्त की है विकार पर। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है। परीक्षा होती है, यही तो एग्जाम है। तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें हैं ही नहीं। वहां तो क्या कहते हैं, आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, जले ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो बाबा कहते यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की है, वो जो शास्त्रों में लिखी है वो नहीं है, यहाँ की है।
अभी तुम पवित्र बनते हो। तो बाबा कहते बहादुरी दिखलाओ, पवित्र रह कर दिखाओ। सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं भल साथ में रहो, सिर्फ नंगन नहीं होना है। यह सभी है युक्तियां। बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है ना। ये बात नोट करनी है, बाबा के डायरेक्शन पर। ऐसे तो दुनिया में भी बहुत लोग पवित्र रहते हैं, लेकिन ईश्वरीय डायरेक्शन पर पवित्र रहना उसके मार्क्स हैं। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत है ना। तुम हो शक्ति सेना। कितना सुंदर टाइटल दिया बाबा ने। क्या हो? हम सभी का टाइटल है, हम सभी शक्ति सेना है। माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। तो माया पर जीत पहनते हैं तो जगत पर हमारी जीत हो जाती है। सभी थोड़ी बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर, भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। तो जो करेंगे, जितना करेंगे, उस अनुरूप आपको राज्य भाग्य मिलेगा। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके, स्थूल लड़ाई से नहीं मिलती है। यह वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं। मक्खन भारत को मिलता है। दिलाने वाली है वंदे मातरम। कौन? माताएं, बहनें, जिनको बाबा ने आगे रखा है। मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए हो। अब हम तुमको समझाते हैं। जज योर सेल्फ। खुद ही परखो इस बात को, राइट क्या है। सतयुग है राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बनाती है। अब भारतवासी इररिलीजियस बन पड़े हैं, है ना। धर्म की ग्लानि करी है ना, तो इररिलीजियस बन पड़े हैं, रिलीजियन नहीं। इसलिए माइट नहीं रही है। शास्त्रों में लिखा है रिलीजियन इज माइट, यानी धर्म में शक्ति है। और अब हम धर्म खत्म कर दिया, धर्म भ्रष्ट हो गया, कर्म भ्रष्ट हो गया। तो इसलिए रिलीजन नहीं, इसलिए माइट भी नहीं है, इसलिए शक्ति भी नहीं है। इररिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं ना। कुछ भी नहीं रहा। अधर्मी भी हैं और सही राह पर भी नहीं चलते हैं। कोई रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो इंसॉल्वेंट भी हुए बन गए हैं, है ना। तो सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। बेहद का बाप है, इसलिए बेहद की बातें समझाते हैं। कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजियस, मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। देखो अभी बाबा हमें सतधर्म की ओर लेकर जाते हैं, हमें स्वधर्म में टिकाते हैं और फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जिसमें शक्ति भी है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त। इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं, गुप्त वॉरियर्स। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत,
धोबी की मत, इसमें सभी मतें आ जाती हैं। तो बाबा की श्रीमत में सबकी मत आ जाती है। दुनिया में सबसे बेस्ट मत केवल एक बाबा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। वरदान है, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कैसे बनेंगे अचल अडोल? जब परिस्थितियों को गुड लक समझकर अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाएंगे। परिस्थितियां क्या है? हमें आगे बढ़ाने का साधन है, गुड साइंस है, क्योंकि हर तूफान तोहफा लेकर आता है। तो कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। पता चलता है कि हमारा बाबा पर निश्चय है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर, पक्का करो, मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। पक्का? स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। बहुत ज़रूरी है। वर्ष को विदाई देते हैं, महीने को विदाई देते हैं, हफ्ते को विदाई देते हैं, पर अंदर के कड़वेपन को भी विदाई देना ज़रूरी है ना। जो चीज़ अच्छी नहीं है, हर उस बुरी चीज़ को विदाई दे दो। आज का व्यक्ति इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो, किसके बीच में? वरदाता और वरदानी, तो सदा कंबाइंड रूप में रहो तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। क्या करना है? एक तो वरदाता और वरदानी दोनों समीप और स्नेह के आधार से, है ना, संबंध में रहो और सदा कंबाइंड रूप में रहो। वरदाता और वरदानी कंबाइंड, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहां सर्वशक्तिवान बाप है, वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। इसलिए क्या करना है? वरदाता और वरदानी, बाबा और हम बच्चे सदा कंबाइंड रूप में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। प्रभु प्यार का
एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। मन की बंद आंखें खोलो ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। भरना चाहो भर लो जितना
अपने दिल की गागर। आत्मीयता के झरनों से प्रभु प्रेम पिलाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए